Hello friends, welcome to Mission IS. Through this video I am going to give you a most expected MCQ that may be high chance to be asked in your prelim 2021 जो कि 27 जून को होने वाला है. First question, which of the following are a part of the right to freedom under the fundamental rights? Fundamental right में right to freedom क्या है? Right to practice any profession. Second statement, right to move out of the country. Right to elementary education. तीनों ही fundamental right है, इसलिए आंसर D है. You can read about that, right? The right to freedom, free movement include the right to travel abroad. Hence statement 2 is correct. So ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में कवर है. Next question, with reference to the Lokpal and Lok Ayukt 2013, consider the following statement. First statement, Lokpal consists of the chairperson with a maximum of 8 members, of which 50% are to be judicial members. ये statement right है. Second statement, 50% of the members of the Lokpal are formed from amongst the SC, STs and OBCs, minorities and women. ये भी absolutely right है. Third statement, the Prime Minister of India does not income under the preview of the Lokpal. इसको लेके आज से 6-7 साल पहले जब लोकपाल बिल बन रहा था बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है, लेकिन कुछ शर्त, कुछ जो उनका एक्सटर्नल अफेयर्स रहेगा, प्राइम मिनिस्टर का एक्सटर्नल जो भी मैटर रहेगा वो इंक्लूड नहीं है. तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. 1 and 2 स्टेटमेंट 1 and 2 राइट, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर कि प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 द पीएम कम्स अंडर द within the jurisdiction of the Lokpal, but Lokpal will not inquire the PM if the allegation of corruption is related to international relation, external and internal security. So as you know, the 29th November 2020 छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, वीकेंड है, अब चल रहा है. तो सुबह 8 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी कार्निवल चलेगा. यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर जो कि यूपीएससी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, राइट. सो इसमें क्या करेगी? ये बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन एंड गाइडेंस फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021. Exhaustive coverage of all important aspects of history, geography and polity from exam point of view. और इसके अलावा 50+ फ्री लाइव क्लासेस, ये जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी, और इसके अलावा इसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करेगी. सो ये सारे एजुकेटर हिस्ट्री का लेंगे, ये ज्योग्राफी का लेंगे. ये आप देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी. उसके बाद जो भी एजुकेटर पे आप क्लिक करोगे तो उनका लाइव लेक्चर आपको मिलेगा, लेकिन वो जो उनका टाइम मेंशन है उसी वक्त मिलेगा. उसके बाद अगर देख रहे हो तो मिल जाएगा, राइट. So complete your preparation for UPSC Civil Service Exam 2021 with the free live classes and tests to unlock the plus experience for free and start learning from the best top Indian educator available on Unacademy Learning app. तो उस प्लस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको अगर फीस मांगता है तो आपको ये कोड यूज़ करना है MIYT10. तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे कोर्सेस मिलेगी, ये सारे क्लासेस मिलेगी. आप जानते हो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का जो वेटेज है प्रीलिम में 100 क्वेश्चनों में से कम 40 से 50 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक पे डिपेंड रहते हैं. तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है. तो अभी देर किस बात की, अनअकैडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके बाद रजिस्टर कीजिए या साइन अप कीजिए और अपना गोल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम सिलेक्ट कीजिए. और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके फिर इस कोर्सेज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो. So now come to the third question. India is a democratic republic. In the context of Indian polity, the term republic implies. रिपब्लिक के मीनिंग क्या है? हो सकता है यूपीएससी पूछ ले. नेक्स्ट, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सवेरेनिटी इन द पीपल. सेकेंड, ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. बगैर किसी भेदभाव के सारी पब्लिक ऑफिसेस हर लोगों के लिए खुली है, हर इंडियंस के लिए. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी पता है दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है. तो यूपीएससी आपकी नॉलेज नहीं बल्कि आपका सही डिसीजन लेने की क्षमता चेक करता है, राइट. तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement with reference to the theory of basic structure of the constitution. First, it places the judiciary as the final authority in deciding if an amendments violate the basic structure and what constitute the basic structure.
फाइनल अथॉरिटी बेसिक स्ट्रक्चर कोई टॉपिक है कि नहीं, कोई है मुद्दा है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, देर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी राइट है। थर्ड, द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपोज द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बल्कि थर्ड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। NCRWC ने अपोज नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट राइट है। यू कैन रीड हियर, राइट, इट सेज दैट नो अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पार्लियामेंट सब कुछ चेंजेस कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल ला सकती है, कोई भी रूल रेगुलेशन को बदलाव कर सकती है, एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा केस में 1973 में वर्डिक्ट दिया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वाज रिकमेंडेड बाय द संथानाम कमेटी रिपोर्ट। फर्स्ट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका आंसर है CVC, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि करप्शन वगैरह जो पब्लिक ऑफिसर्स है, पब्लिक बॉडीज़ है या कोई MPs है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व हो तो वो हैंडल सॉल्व किया जाता है CVC के जरिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, द मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग द करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। And it was established in the 1964 by an executive resolution of the central government, by act of parliament। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ले एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के जरिए बनाया गया है। Its establishment was recommended by the Santhanam Committee on Prevention of Corruption 1962। Next, consider the following statement regarding the individual satyagraha। the first individual satyagrahi was the Vinoba Bhave, आपको पता होगा। The objective of the launching satyagraha was to seek India's independence, right है। Second, it was influenced by the Russian nihilism। Next, Gandhiji forbade the women to carry out this form of satyagraha। Now pause the video and give the answer in a comment। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट तीनों ही स्टेटमेंट इसके रॉन्ग हैं। सो द राइट आंसर इज नन, बिकॉज द डिमांड ऑफ द सत्याग्रही वुड बी फॉर द फ्रीडम of speech to preach against participation in the war, right, not for the India's independence। And the individual satyagraha had a dual purpose. While giving the expression to the India's people's strong political feeling, it gave the British government further opportunity to peacefully accept the Indian demands, right। और गांधी जी ने अपोज नहीं किया था वुमेन्स का इसमें शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया द शोर कमेटी वॉज रिलेटेड टू दिस आंसर, द फाइट फॉर राइट of passenger of the Komagata Maru ship, right। Shore committee was related to because Komagata Maru को अभी रिसेंटली करीब 100 साल हुए थे 1917-1918 में, राइट, जो कि बहुत सारे गदरिस मूवमेंट के जो रिबेल थे, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन लोगों को इंडिया में जब वो कनाडा से इंडिया में आ रहे थे तभी उन लोगों को अरेस्ट कर ली थी ब्रिटिश पुलिस फोर्स। You can read here. Next, Satyagraha Sabha was formed in 1919 to support the Rowlatt Act, right। 1919 कभी भी आया तो Rowlatt Act से related है, right। You can read here about, because the act would be the enable the government to suspend the right to habeas corpus, which has been the foundation of the civil liberties in India। Next question, the aim of the Public Safety Bill 1928 was एक रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, सेल, पोजीशन एंड कैरिंग ऑफ फायरआर्म ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट टू बी tried by Indian judges, deport the foreigners suspected of the propagating socialist and communist ideas, and abolish the oppressive social practice among the various religious। Public Safety Bill 1928 deport the foreigners suspected of the propagating socialist and communist ideas। क्योंकि 1928 में आप देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इससे आप लिंक कर सकते हो। आपको नहीं भी पता है तो आप ज़रा सी नॉलेज होने से आप लिंक करके राइट आंसर निकाल सकते हो। Next, how was the pro changes different from the no changes? First, pro changes favored the council entry after the withdrawal of the non-cooperation movement, while the no changes opposed it। Yes, pro changes favored the council entry, like मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास चाहते थे कि हम गवर्नमेंट में शामिल होकर उनको अपोज करें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रो चेंजेस वांटेड टू टेक द ब्रेक आफ्टर विड्रॉवल, नो, ये नो चेंजेस चाहते थे, ब्रेक चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, जबकि उल्टा दिया हुआ है। एंड नो चेंजर्स वांटेड टू कंटिन्यू मास स्ट्रगल, नो चेंजर ब्रेक चाहते थे, प्रो चेंजर कंटिन्यू करना चाहते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस तरीके से यूपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है, तो ऑप्शन
statement first is correct, so the option A is the right answer. So I hope friends you understand well. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि more and more students will be benefited during this lockdown period.